नमस्कार आप सबको। मैं मीना तिलक राज आपकी कहानी वाली आपके पास फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज का मुद्दा है शिव पार्वती का संबंध सर्वोपरि। क्योंकि पाया गया है कि रिलेशनशिप्स जो है ना वो अ, उनके ऊपर जो बातें होती हैं वो ज्यादा होती हैं। और बेसिकली जिंदगी में दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। दो चीजें, एक है रिलेशनशिप और दूसरा है कम्युनिकेशन। मतलब हमारे जो भी इवेंट्स बोलो, एक्शंस बोलो, एक्सपीरियंसेस बोलो, ड्यूटीज बोलो, कुछ भी, दे आर ऑल रिलेटेड टू relationships and they are all conducted through communication. Communication in any form. It could be speaking, it could be some other action also. ठीक है? So these are the two pillars of life, I would say. तो इसलिए हम फिर आज रिलेशनशिप पर ही एक स्टोरी लेकर आए हैं। और ये स्टोरी का एक और भी पहलू है, वो ये कि आजकल बहुत ज्यादा बोलबाला है विमेन एम्पावरमेंट का, कि विमेन को एम्पावर करना चाहिए। अरे विमेन एम्पावर्ड कब नहीं थी, पहले ये तो सोचो। विमेन वुमन एम्पावर्ड थी और है। वो एक नारी का जन्म लेकर अपनी सारी ड्यूटीज, अपने सारे काम करती है, यही बहुत एम्पावरमेंट है। तो ये जो है ये बाकियों को समझना है। और लेकिन मजे की बात ये है कि ये जो डिस्कशन है वो नया नहीं है, बहुत पुराना है। जब से मानव जाति धरती पे है तब से है, और ये देवी देवताओं में भी है, उनमें भी है। तो कहानी बड़ी मजेदार है, आपको बताते हैं। यही कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन एम्पावर्ड है, कौन नहीं, ये सारा उसी के ऊपर है। तो कहानी ये है कि एक बार है ना, शिव पार्वती जी चौपड़ खेल रहे थे दोनों, और सारे देवी देवता आ गए थे ये दृश्य देखने के लिए, अलौकिक दृश्य कि शिव पार्वती खेल रहे हैं। और आपको पता है खेल में तो सबका ये भी होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना। वो उस वक्त भी था। तो खेलते खेलते उस दिन ऐसा हुआ कि वैसे शिव जी भी, शिव पार्वती काफी खेलते थे, कई बार खेलते थे, लेकिन इस बार पार्वती जी हार गई। अब पार्वती जी हार गई तो चाहे दोनों का आपस में बहुत प्यार था। पार्वती जी ने तो शिव जी से ब्याह करने के लिए कितनी तपस्या की थी, ये तो आप सब जानते ही हो, है ना। लेकिन अब वो कपल ही क्या जिनमें नोक झोंक ना हो, जिनमें थोड़ी सी लड़ाई ना हो, क्योंकि लड़ाई के बाद में जब मनाना होता है तो वो बड़ा मीठा होता है ना। तो पार्वती जी रूठ गई। वो बोले कि नहीं, आपने चीटिंग की है। तो सारे देवी देवता ये अलौकिक दृश्य देखकर बड़े खुश हो रहे थे। तो रूठी हुई पार्वती जी ने कहा, जाओ हम आपसे नहीं बोलेंगे, जाओ हम आपके साथ आज के बाद हम नहीं खेलेंगे। तो शिव जी ऐसे कैसे चुप रह सकते थे। तो वो गए मनाने, वो मनाते हैं उनको। और मनाकर कहते हैं, अरे भाई तुम्हारे बिना हम हैं क्या, कुछ भी नहीं। पार्वती की शक्ति के बिना शिव क्या है, शव है।
तो तुम ऐसे रूठी रहोगी हमसे तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं, ऐसे मत करो। तो खैर, वो रूठना भी तो ऐसे ही था ना, खेल का। तो मान गई पार्वती जी। पार्वती जी फिर मान गई, फिर सारे खुश हो गए, और शिव जी ने उनको एक वचन दिया। वो वचन ये कि जो सृष्टि है उसमें जो कुछ भी उन्नति होनी है या बढ़त होनी है, प्रोग्रेस होना है, विकास होना है, वो तुम्हारे बिना कभी नहीं हो सकेगा। ये वरदान दे दिया उन्होंने पार्वती जी को। तो सारे देवी देवता बड़े खुश, बहुत खुश। हर्षोल्लास के साथ में उन्होंने नमन किया, जय जयकार की। लेकिन एक था जो इन सब चीजों से सहमत नहीं था। वो शिव जी का बहुत ही घनिष्ठ भक्त था। मतलब उसको शिव जी के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता था। तो वो सिर्फ शिव जी के आगे नमन करता था। अब उसको भी समझाना था, उसको लाख समझाए, लेकिन वो मानता नहीं था। वो पार्वती जी के आगे कभी नहीं अपना सर झुकाता था, कभी नहीं, उनको नमन नहीं करता था। पार्वती जी भी चुप हो जाती थी, बोली जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन होता है ना कभी कभी कि छोटी सी बात पर इंसान को गुस्सा आ जाता है। तो और बड़े मजे की बात है कि हमारे देवी देवता जो है ना, वो बड़े ह्यूमन है, वो हमारे जैसे हैं। तो वो जब आया और फिर उसने सिर्फ शिव जी के आगे नमन किया, तो उस दिन शायद पार्वती जी का मिजाज जो था, मूड जो था, वो बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। उनको आ गया गुस्सा। अब पार्वती जी को गुस्सा आ गया तो बड़ी बात हो जाती है। ये तो शिव जी के लिए भी मुसीबत हो जाती है कई बार। तो उन्होंने मनाने की कोशिश की। उन्होंने पार्वती जी को बुलाया, अपने पास बुलाया, उनको मनाया, उनको बोला आओ हमारे पास बैठो, हमारे गोद में बैठो। और उन्होंने बिठा लिया ताकि अब अगर वो नमन करेगा, ये ऋषि, उसका नाम था भृंगी। भृंगी। तो अब जब भृंगी नमन करेगा तो वो तो हम दोनों के आगे ही करेगा। लेकिन नहीं, भृंगी तो भृंगी था। वो हट के एक तरफ होकर उसने सिर्फ शिव जी को नमन किया और चला गया। तो अब क्या करें? तो शिव जी ने पार्वती को समझाया कि कोई बात नहीं, अब अगली बार जब आएगा ना तो हम एक कुछ और काम करेंगे। तो अगली बार जब भृंगी आया तो शिव जी ने पार्वती को बुलाया और उनके साथ में एक हो गए। उन्होंने, मतलब दोनों एक साथ जुड़ गए और वो अर्धनारीश्वर का अवतार, अर्धनारीश्वर का रूप ले लिया उन्होंने। कि अब क्या करोगे? अब तो दोनों एक हो गए हैं। हाँ, दाएं तरफ पार्वती जी का चेहरा था और बाईं तरफ शिव जी थे, और दोनों एक लग रहे थे। तो ये हो गया अर्धनारीश्वर। तो अब भृंगी क्या करेगा? अब तो उसको एक के आगे जब झुकेगा तो दोनों के सामने ही झुकेगा ना। लेकिन नहीं, भृंगी भी अपनी जिद पर। भृंगी ने क्या किया, अपने आप को एक भंवरे के रूप में बना लिया और दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह थी, उसके बीच में से निकल के सिर्फ शिव जी के इर्द गिर्द उसने प्रदक्षिणा कर ली। ये तो बड़ी बुरी बात हो गई, ये तो मुश्किल बात हो गई। अब क्या किया जाए? अब पार्वती जी का गुस्सा जो था ना, वो चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने बोला ठीक है,
अब तो मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगी। तो उसने बुलाया भृंगी को, बोले भृंगी, तुम समझते हो कि तुम सिर्फ शिव के पुजारी हो, है ना? तुम्हें पार्वती जी का के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो जो मेरी शक्ति का हिस्सा तुम्हारे अंदर है वो मैं ले लेती हूँ, तुम उसके बिना जाओ। तो भृंगी से उसने जो उसका जो शरीर का जो शक्ति का हिस्सा था, जो मांस था, रक्त था, वो सारा निकाल दिया और भृंगी सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पार्वती जी ने बोला तुम्हें तो सिर्फ शिव चाहिए ना, तो फिर हम अपनी शक्ति निकाल लेते हैं तुम्हारे में से, ठीक है, तुम रहो हमारे बिना। ये नजारा शिव जी ने देखा, और आपको पता है वो तो भोले भक्त हैं, उनका मन बड़ी जल्दी पसीज जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पार्वती जी की बात भी रखनी थी। आप सोच सकते हो पति पत्नी के बीच में जब तीसरा कोई ऐसे बिहेव करता है, और पति अगर तीसरे का साथ दे दे तो घर में क्या होगा, सोच सकते हो आप? वो चला जाएगा, आपके घर में बवाल हो जाएगा। तो शिव जी भी पार्वती जी के इमोशंस के, उनके उनकी भावनाओं को वो काट नहीं सकते थे, तो उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ क्या किया कि भृंगी को एक तीसरी टांग दे दी, ताकि वो खड़ा तो हो सके, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्वती जी को कहा कि नहीं उसको वापस उसका शरीर ठीक कर दो ना, वो कैसे कह सकते थे? क्योंकि उनकी पत्नी है पार्वती जी, उनके विरुद्ध वो नहीं जा सकते थे। लेकिन सिर्फ भृंगी को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए उन्होंने उसको तीसरा पांव दे दिया। जब भृंगी को तीसरा पांव मिल गया और उसने देखा कि सामने अर्धनारीश्वर है, दोनों एक हैं, तब वो समझा कि देखो शिव जी ने मेरा ख्याल भी रखा, लेकिन पार्वती जी के बिना मैं रह भी नहीं सकूंगा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। तो वो उस दिन से फिर उन्होंने पार्वती जी से क्षमा मांगी और फिर उन दोनों को नमन किया और दोनों के इर्द गिर्द उन्होंने प्रदक्षिणा की। ये तो हो गई भृंगी की बात। अब आगे सुनो क्या हुआ, कि दोनों कितने इम्पोर्टेंट हैं और क्यों इम्पोर्टेंट हैं। दोनों एक से इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मा जी ने अब सृष्टि तो बना ली, लेकिन वो सृष्टि में कोई विकास नहीं हो रहा था, कोई बढ़त नहीं हो रही थी, वो ग्रो नहीं कर रही थी। तो ब्रह्मा जी परेशान किए, हमने सृष्टि बना तो दी, अब ये आगे क्यों नहीं चल रही? तो फिर विष्णु जी ने उनको बुलाया और उनको कहा कि ऐसे नहीं चलेगी, आपको इसमें मैथुन शक्ति डालनी होगी। मैथुन शक्ति यानी नर और नारी का मिलन की शक्ति, वो डालनी होगी। अरे तो वो कैसे डालें? आप जाइए अभी शिव पार्वती के पास जाइए, वो है दोनों शक्तियों का मिलन का एक प्रतीक है, आप उनके पास जाइए। तो उनके पास गए तो उन्होंने शिव जी को पूछा कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले तो शिव पार्वती एक साथ आए और उन दोनों ने अपना अर्धनारीश्वर रूप उनको दिखाया कि दोनों एक होते हैं और दोनों जरूरी है। और फिर उनको मैथुन शक्ति का जो जो सीक्रेट है वो बताने के लिए फिर दोनों अलग हो गए।
और उनको दिखाया कि देखो हम अलग हैं, लेकिन जब तक हम साथ में नहीं आते हैं तब तक कुछ नहीं होता। तो वो ब्रह्मा जी समझ गए। तो ब्रह्मा जी ने फिर पार्वती जी के आगे दुआ कर प्रार्थना की कि फिर हमारे लिए भी एक नारी शक्ति पैदा कीजिए, जिसके साथ मिलकर हम ये जो रचना हमने की है उसको आगे ले जाएं, उसमें बढ़त करें, उसका विकास करें। तो शिव उस वक़्त फिर पार्वती जी ने अपनी शक्तियों के साथ में उनके लिए एक नारी क्रिएट की थी, नारी शक्ति क्रिएट की थी। और उसके साथ मिलकर फिर ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि के अंदर वो शक्ति, वो चलन पैदा कर दिया, वो विकास रूपी पहिया शुरू कर दिया ताकि वो सृष्टि आगे बढ़े। तो कहने का मतलब ये है कि ये एम्पावरमेंट की जो स्टोरी है ना, ये शायद हम लोगों ने समझी ही नहीं। दोनों की पावर के बिना कुछ भी नहीं होता और दोनों एक जितने ही एम्पावर्ड हैं और दोनों एक जितने ही सम्मान के काबिल हैं। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी?